व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर लास्ट एपिसोड आपने देख रखा है तो डेफिनेटली आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस एपिसोड के लिए भी। तो चलिए यार, विदाउट वेस्टिंग ऑसम टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टॉमी अपने घर पे आता है एंड यहाँ पे वो अपने बच्चे और लिजी से मिलता है। वो इन सभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन सबसे पहला काम था रूबी को डॉक्टर के पास लेके जाना। टॉमी सभी को अपने साथ लेके जाता है एंड यहाँ पे जब टॉमी बाहर खड़ा हुआ था तब वो थोड़ी बहुत उल्टी कर रहा था। तभी लिजी बाहर आती है और टॉमी से कहती है कि रूबी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर टॉमी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी आंखें देख के लिजी को साफ पता चल रहा था कि टॉमी कई दिनों से सोया नहीं है। लिजी टॉमी से कहती कि तुम आखिरी बार कब सोए थे? टॉमी कहता है मैं ज्यादा नहीं सोया, लेकिन मैं ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि रूबी बिल्कुल ठीक है। अब लिजी उससे कहती है कि फिर भी तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। तो टॉमी कहता है बस एक काम और एंड हम यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर निकल जाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। ये सुन के लिजी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। लिजी को लगा था कि अब फाइनली सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन टॉमी अभी भी अपनी लिमिटेशंस ना देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद अब ये टाइम था रात का और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिजी की आंख खुलती है और अपनी गन लेके बाथरूम में जाती है। और यहाँ पे वो देखती है कि टॉमी को दौरे पड़ रहे थे। टॉमी को ग्लिम्स आ रही थी कि कोई उसको मार रहा है एंड ये ग्लिम्स उसको स्टार्टिंग से आ रहे हैं, बट अभी तक उसके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। यानी कि ये देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि टॉमी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो और चमड़े का चप्पल इंडिया में सुंघाया जाता है। तो टॉमी को नॉर्मल करने में लिजी को थोड़ा टाइम लगता है। अब लिजी टॉमी को रेस्ट करने के लिए बोलती है, बिकॉज डेफिनेटली टॉमी अभी भी काम ही कर रहा था, इसी वजह से उसका ये हाल हो रहा है। लेकिन टॉमी कहता है कि बस ये लास्ट काम और एंड इसके बाद रेस्ट ही रेस्ट है। एंड गाइस, ये सब सुन के लिजी का दिमाग खराब होता रहता है। इसके बाद हम टॉमी को एक स्पीच देते हुए देखते हैं एंड गाइस, ये स्पीच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। मतलब कि यहाँ पे चिलियन मर्फी का टैलेंट साफ दिख रहा था। टॉमी जैसे यहाँ पे आता है तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, लेकिन टॉमी सभी को शांत कराते हुए कहता है कि ये लोग चाहते हैं कि हम सभी शांत रहें एंड हाँ, हम सभी शांत रहेंगे। हम लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, हमने इस देश के लिए इतना कुछ किया, हम बिल्कुल शांत रहेंगे और ये लोग बैठ के चिल्लाते रहेंगे, ये लोग बोलेंगे जो इन्हें बोलना है। ये सारी बातें सुना के टॉमी उन्हें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर देता है और उनसे ये भी कहता है कि हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें प्रॉपर वेजेस ना मिले, हमारे लिए सारी की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो जाए। एंड उसकी इन बातों से सभी लोग बहुत ही ज्यादा चार्ज्ड अप हो जाते हैं। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि IRA की जो कैप्टन थी, नेम बाय लॉरा मेकी, जिसने पॉली को मरवाया था, वो यहाँ पे टॉमी के साथ मीटिंग करने आई थी। एंड तभी टॉमी भी उसे देख लेता है और सभी से कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, हमें अपनी आवाज बचा के रखनी है। इसके बाद टॉमी लॉरा के साथ मीटिंग करता है एंड यहाँ पे वो उसे अपने साथ काम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं विस्की बिजनेस करने वाला हूँ एंड इसमें तुम मेरे साथ काम करोगी, यानी कि टॉमी को उसकी हेल्प चाहिए। इसके अलावा टॉमी उसे एक लेटर देता है और कहता है कि ये लेटर जैक नेल्सन को प्रेसिडेंट की तरफ से मिला है। एक्चुअली जैक नेल्सन इंग्लैंड आने वाला है एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए, एज यू नो, लेकिन टॉमी बताता है कि उसका यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि वो ये चीज देख पाए कि यहाँ पे उसका राज चलता है या नहीं, यानी कि क्या फैसिज्म वाले लोग ज्यादा हैं। अब यहाँ पे लॉरा मैकी बुरी तरीके से हिल चुकी थी। वो ये चीज बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि यार ये वही टॉमी है जिसकी आंट को मैंने मार दिया था। मतलब कि डेफिनेटली टॉमी के पास बहुत ही ज्यादा पावर है एंड उस टाइम पे टॉमी ने इससे बदला नहीं लिया। वेल, टॉमी अभी भी इससे बदला नहीं ले रहा है, बल्कि इसके साथ काम कर रहा है। वेल, तभी यहाँ पे एडा आ जाती है और वो ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि टॉमी लॉरा के साथ मीटिंग कर रहा है, बिकॉज डेफिनेटली लॉरा नहीं पॉली को मारा है। लॉरा एडा से कहती है कि टॉमी ने मेरे सामने कितना मुश्किल क्वेश्चन रखा है जिसके ऊपर मैं यस कहूँ या नो, मैं बहुत ही ज्यादा डाउटफुल हूँ। एडा कहती है कि टॉमी का अंदाज ही कुछ ऐसा है। फिर लॉरा कहती है कि चलो मेरी तरफ से यस है। तभी एडा उसे ताना मारते हुए कहती है कि सबका आंसर यस ही होता है। इसके बाद वो टॉमी को अपने साथ बाहर लेके जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, आखिर तुम इसके साथ डील क्यों कर रहे हो? तुम भूल गई कि ये वही है जिसने आंट पॉली को मरवाया था। फिर टॉमी एडा को समझाते हुए कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कर रहा हूँ एंड इस काम के बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम अपनी लाइफ बिल्कुल पीसफुली जिएंगे। टॉमी कहता है कि इस काम में मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा नीड है। टॉमी चाहता है कि एडा उसके साथ काम करे, लेकिन एडा टॉमी से कह देती है कि इस बार मेरी ना है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं एंड तुम्हें तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, बट मुझे है। एडा कहती है कि मेरा एक ऐसा भाई है जो कि बिल्कुल नशे में भर रहता है और एक ऐसा है जो कुछ भी करता रहता है, उसको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जी हाँ गाइस, एडा को टॉमी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी किसी से मिलने जाता है एंड ये और कोई नहीं बल्कि एल्फी सोलोमन था। टॉमी को बाहर से इंस्ट्रक्शन मिल गई होती है कि अंदर स्मोक करना मना है, यानी कि एल्फी सोलोमन को स्मोकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन गेस करो कि टॉमी अंदर जाते ही पहला काम क्या करता है? जी हाँ, स्मोक करता है। ये टॉमी शेल्बी है यार। वेल, एल्फी उसे ये सब करने से मना तो करता है, लेकिन टॉमी कहाँ सुनने वाला था। इसके बाद टॉमी सोलोमन को भी अपना पूरा का पूरा प्लान समझाता है। वो उससे डिमांड करता है कि बॉस्टन में उसकी जो खाली जमीन है वो टॉमी को दे दे, जिससे कि टॉमी कुछ नीडी लोगों की हेल्प कर सके एंड इसके बदले टॉमी सोलोमन को उसकी जो पुरानी पावर्स थी वो सारी की सारी दिलवा सकता है, यानी कि एक तरीके से एल्फी फिर से राज कर सकता है। अब यार ये सोलोमन है जो कि पहले नखरे तो करता है लेकिन बाद में मान
जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माइकल को, जिससे कि जीना मिलने के लिए आती है और यहाँ पे वो माइकल को बताती है कि मैं इंग्लैंड जाने वाली हूँ जैक नेल्सन के साथ, यानी कि उसके अंकल। माइकल कहता है कि टॉमी ने मुझे ये बात पहले ही बता दी थी, लेकिन याद रखना टॉमी को सिर्फ मैं ही मारूंगा। इस पे जीना भी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि डेफिनेटली टॉमी तुम्हारा ही शिकार है, जल्दी मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा लूंगी एंड फिर तुम अपना बदला पूरा कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉसली ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखवाई थी जिसमें बड़े बड़े नामी लोग आने वाले थे। उनमें से एक टॉमी भी था और वो लिजी के साथ एंट्री लेता है, लेकिन उसके अंदर आते ही लोग उसे ट्रेटर बोलने लगते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि शायद ये बात लीक हो गई कि टॉमी ने उसे मारने की ट्राई करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, वरना पुलिस उसे अंदर डाल देती। वेल ये सब कुछ IRA को पता लगा था, लेकिन उन्होंने ये बात दबा के रखी। अब लोग टॉमी को इतना ज्यादा हेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशलिस्ट और फेसिस्ट अलग हैं। मोस्टली फेसिस्ट है और टॉमी सोशलिस्ट। यही रीजन है कि वो लोग टॉमी को इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं। तभी एक न्यूज रिपोर्टर अंदर आ जाता है और वो टॉमी से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वेल पुलिस वाले उसे बाहर निकाल रहे थे, लेकिन टॉमी कहता है कि रुको मुझे इसकी बात का जवाब देने दो। टॉमी कहता है कि मोस्टली मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, हम पास्ट में एक साथ काम कर चुके हैं, यही रीजन है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। तब यहाँ पे आर्थर भी एंट्री ले लेता है और डेफिनेटली आजकल वो धूती चल रहा है तो वो अपने नशेड़ी अंदाज में एंट्री लेता है, इसीलिए पुलिस वाले उसे अंदर नहीं घुसने देते। तो वो कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं आर्थर शेल्बी हूँ। यार कुछ भी हो जाए, इस बंदे का एटीट्यूड है ना। यहाँ पे लिजी काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी और टॉमी आर्थर को अपने साथ लेकर जाता है एंड जॉइन डॉग से कहता है कि तुम अपनी शर्ट उतार कर इसे दो। वो आर्थर को ब्लैक शर्ट पहना देता है और आर्थर से कहता है कि मुझे तुम्हारी नीड है, हम साथ में काम करने वाले हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली हम लोग साथ में काम नहीं कर पाएंगे। इस पे आर्थर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन डेफिनेटली यार वो इतना धूते कि उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा। फिर टॉमी उससे कहता है कि मैंने लिंडा से बात करी है एंड मुझे पता है कि वो कहाँ पे है, मैं लिंडा को यहाँ पे बुलवा लूंगा, लेकिन तभी जब तुम 12 दिन तक ड्रग्स नहीं करोगे तो, यानी कि वो ओपीएम 12 दिन तक ना ले और लिंडा को पा ले। ये सुनकर आर्थर टॉमी से प्रॉमिस करता है कि वो 12 दिन तक बिल्कुल क्लीन रहने वाला है। अब यहाँ पे कुछ नाजीज होते हैं जो कि सोशलिस्ट को मार रहे होते हैं, तभी यहाँ पे आर्थर जाता है और एक एक करके सभी को मारने लग जाता है, लेकिन एक आदमी आर्थर को पंच कर देता है तो यहाँ पे टॉमी भैया भी शुरू हो जाते हैं। अब ये दोनों भाई मिलकर सभी को सुला देते हैं। तभी लिजी यहाँ पे आती है और टॉमी से कहते हैं कि चलो अब हमें घर पे चलना है। टॉमी कहता है कि अभी तक तो हमने मीटिंग भी नहीं की, हम यहाँ पे मोजली के साथ मीटिंग करने आए हैं एंड वो करे बिना डेफिनेटली हम नहीं जाने वाले। इसके बाद फाइनली हम देखते हैं मोजली को, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जिसका नाम है डायना। यहाँ पे डायना की नजर पड़ती है टॉमी पे एंड रियली इसकी शादी मोजली से होने वाली है और ये जाके टॉमी के साथ काइंड ऑफ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो लिजी को भी काइंड ऑफ नीचा दिखा रही थी और लिजी भी उसे टीज करते हुए कह रहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसके साथ मोजली सो चुका है। अब फाइनली उनके बीच डील होनी चालू होती है और यहाँ पे 4 लोग मौजूद थे, टॉमी, मोजली, लिजी एंड डायना। टॉमी मोजली को जैक नेल्सन का वही लेटर दिखाता है जो कि उसे प्रेसिडेंट से मिला था एंड टॉमी का कहना था कि उन्हें जैक नेल्सन से मिलना चाहिए। अब उनके डिस्कशन के बीच में डायना लिजी को टॉन मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। इस पे लिजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन अगर तुम्हें मोजली की बैड परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। इतना कह के वो यहाँ से निकल जाती है एंड ये सुनकर डायना की जो शक्ल बनी है ना, सुकून मिल गया यार देख के। तो फाइनली मोजली और डायना टॉमी से कहते हैं कि हम लोग रेडी हैं जैक नेल्सन के साथ डील करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक नेल्सन को। टॉमी उसके पास आता है एंड यहाँ पे जैक नेल्सन टॉमी के साथ ही मीटिंग करने के लिए आया था। जी हाँ गाइस, फाइनली जीना ने मीटिंग फिक्स कर दी। वो टॉमी से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है एंड टॉमी से कहता है कि तुम्हारा पहला किल कौन था, मतलब कि तुमने सबसे पहले किसे मारा था। टॉमी कहता है कि 4 साल पहले एक थॉमस शेल्बी नाम का आदमी था जो कि बहुत ही ज्यादा विस्की पीता था, मैंने उसे मार दिया। ये सुन के जैक नेल्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है। वेल यहाँ पे जैक नेल्सन जो है वो फेसिज्म को सपोर्ट करता है और टॉमी सोशलिस्ट है, तो डेफिनेटली इन दोनों के आपस में बनने तो बिल्कुल भी नहीं वाली। लेकिन टॉमी उससे कहता है कि दोनों ग्रुप्स में मेरी अच्छी खासी जान पहचान है, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के जैक नेल्सन मान जाता है, लेकिन यहाँ पे जैक नेल्सन का एक डाउट था कि टॉमी उसकी कंट्री में ओपीएम की सप्लाई करना चाहता है। वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मेरी कंट्री के लोग ओपीएम खा के मर जाएं? टॉमी कहता है कि तुम भी विस्की का धंधा करते हो एंड एज कम्पेयर टू ओपीएम विस्की से लोग ज्यादा मर रहे हैं। टॉमी की सारी बातें सुनकर जैक नेल्सन उसके साथ डील करने के लिए मान जाता है एंड जाते हुए उसको अप्रिशिएट भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिजी को, जो कि रूबी की बनाई हुई अजीब सी ड्राइंग्स देखती है और जब वो रूबी के पास जाती है तो रूबी चिमनी के पास बैठी कुछ आवाजें सुन रही थी। रूबी कहती है कि यहाँ से ग्रीन मैन की आवाजें आ रही हैं, क्या आपको ये आवाजें नहीं आ रही? ये सब सुन के लिजी को रूबी की बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लग जाती है और वो सीधा टॉमी को कॉल करती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अपनी स्पीच दे रहा था और अपनी बेहतरीन स्पीच से वो सभी लोगों को अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद टॉमी अपने ऑफिस जाने लगता है और ऑफिस जाते ही उस पर एक आदमी अटैक कर देता है। इसके साथ टॉमी को अपने पास्ट के ग्लिम्स भी आ रहे थे। जैसे तैसे करके टॉमी उसे डिफीट करता है और तभी टॉमी को लिजी का कॉल आता है। टॉमी जैसे ही कॉल पिकअप करता है तो लिजी उसे बताती है कि रूबी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है एंड मैं कुछ नहीं जानती, तुम फटाक से यहाँ पे पहुंच जाओ। और टॉमी की कोई बात नहीं सुनती और सीधा फोन काट देती है। डेफिनेटली टॉमी को वहाँ पे जाना ही पड़ेगा और जैसे ही टॉमी घर पे जाता है तो लिजी उसे बताती है कि रूबी की तबीयत
कितनी ज्यादा खराब है। टॉमी फटाक से एक लेडी को कॉल लगाता है। जी हाँ गाइस, एस्मे और कोई नहीं बल्कि जॉन की वाइफ है, या फिर कह सकते हैं थी, क्योंकि जॉन तो अब मर चुका है, लेकिन वाइफ तो वाइफ होती है। टॉमी लिजी को बताता है कि मैं एस्मे के पास जाने वाला हूँ, बिकॉज डेफिनेटली वही है जो इसका सॉल्यूशन मुझे दे सकती है। सो फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड आई नो गाइस, आप लोग एपिसोड नंबर 3 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लो। डेफिनेटली मैं एपिसोड नंबर 3 भी बहुत ही जल्द आपके सामने ले आऊंगा। बट इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.